Hello दोस्तों, in this video we are going to talk about the chemical compound. Chemical compound is known as the combination of cation and anion. केमिकल कंपाउंड क्या होता है? केमिकल कंपाउंड वो कंपोजिट वो होते हैं धनायन और ऋणायन के कम्बिनेशन से या रिएक्शन से जो कंपाउंड तैयार होता है। उसकी कुछ लिस्ट हमारे पास है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है। जैसे अब सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पे है केटायन का नाम क्या है, सोडियम। उसके बाद एनायन का क्या है, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये हो गया क्या है, सोडियम। ठीक है, ये सोडियम क्या है, कैटायन। और ये क्या है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन निगेटिव होता है, सोडियम जो है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या कैसे चार्जेस आते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि चार्जेस आते कैसे हैं। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जो ग्रहण करता है, ऋण होता है, उस पर ऋण चार्ज आता है। जो ग्रहण करता है, जैसे स्पेशली हेलोजन तो ऐसे ही होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक, इसलिए ये तो ऐसे ही होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। कैसे ग्रहण करती हैं हम आप लोग देखें, उसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा, वो अलग ही विषय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं। यौगिक के नाम देखने में अक्सर हमको दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं कैसे क्या करना होता है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन का मिक्सअप के NaCl। NaCl क्या है, नमक। नमक को क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। ठीक है, नमक को क्या कहते हैं, NaCl। ये है फार्मूला या कंपाउंड। नमक का कंपाउंड क्या हो गया, NaCl। नमक का कंपाउंड होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कैल्शियम। कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम उसके बाद क्लोराइड आयन है। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन पे 1 निगेटिव। तो इसकी संयुक्ता वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, 1 लिखा नहीं जाता है। कैल्शियम क्लोराइड। रुको भाई, ये कुछ ज़्यादा ही गहरे हो गए हो। ठीक है ना। अब ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अल्मीनियम, अल्मीनियम आयन है। अब यहाँ पे क्या है, अल्मीनियम आयन है, उस पर क्लोराइड आयन है। Al पे 3 पॉजिटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने के बाद क्या बना, अल्मीनियम पे 3 केटायन या अल्मीनियम, उसके बाद क्लोराइड आयन, दोनों के कम्बिनेशन से AlCl3। इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, वैलेंसी ही संयोजकता कहलाती है इसकी। उसके बाद फिर देखिए क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद हो गया कैल्शियम। कैल्शियम, और कैल्शियम का 2 पॉजिटिव होता है, उस पर नाइट्रेट आयन का NO2 पर 1 निगेटिव चार्ज। अब दोनों के कंपाउंड या कम्बिनेशन या रिएक्शन से जो कंपाउंड तैयार होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, Ca ब्रैकेट में NO2 का होल ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद आगे आता है ठीक है, उसके बाद आ रहा है 5 नंबर कैल्शियम, उसका सल्फेट आयन है, SO4 पर -2, या फिर सल्फेट आयन SO4 पे -2 निगेटिव, 2 निगेटिव चार्ज। कैल्शियम सल्फेट SaSO4, दोनों के देखिए वैलेंसी बराबर हो गई, तो कहीं कुछ नहीं लिखा है। कैल्शियम का, कैल्शियम है, SO4 का आयन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद गया सोडियम फास्फेट, यानी कि सोडियम आयन 1, फास्फेट आयन 3 निगेटिव, यानी कि 3 फास्फेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो भी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अभिक्रिया में, जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जो केमिकल या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ 6 नंबर है, सोडियम है और फास्फेट आयन के कम्बिनेशन या रिएक्शन से जो जिन दोनों के अभिक्रिया से क्या होगा, कौन सा बनेगा, सोडियम फास्फेट।
ये 3 संयोजकता इसकी यहाँ पे देखिए लिखा है Na3PO4 Na3PO4 सोडियम फास्फेट। उसके बाद पोटासियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की एक, पोटासियम की एक, दोनों को लिख देंगे KBr। दोनों के रिएक्शन से, दोनों के केमिकल रिएक्शन से जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा KBr। ओके, उसके बाद होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, जब देखते हैं बाई लगता है तो H उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H बढ़ गया है, यहाँ पे देखिए कार्बोनेट होता तो ओनली CO3 पर 2 निगेटिव चार्ज होता, ठीक है, इफ़ ये कार्बोनेट आयन होता। अब बाई कार्बोनेट है, अब बाई कार्बोनेट के लिए एक यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये H हो गया, ये CO3 है, ठीक है, ये CO3 है। अब एक आयन यहाँ पे आ गया, अब ये एक जो है, पहले यहाँ पे 2 था ना, 2 रीड आयन, अब यहाँ पे एक बचा, एक आयन केटायन बचा, बाई कार्बोनेट। ओके, अब हम आगे देखेंगे इसको, पहले इसको हटाते हैं, हटिया बाबू, हटिया हटिया हटिया, ठीक। ओके, अब हम कहाँ तक पहुँचे थे? सोडियम कैल्शियम, हाँ यहाँ पे ये लगा हुआ है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब उसके बाद आता है मैग्नीशियम और बाई सल्फेट के कम्बिनेशन से, रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट या कंपाउंड तैयार होगा, यौगिक तैयार होगा, वो क्या होगा? अब होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, बाई सल्फेट पे 1 नेगेटिव चार्ज, दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनेगा? मैग्नीशियम बाई सल्फेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम बाई सल्फेट। उसके बाद बैरियम है और नाइट्रेट है, बैरियम पे 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव, ऑलरेडी वी हैव सीन अबव, ऊपर हम पहले ही देख चुके हैं। अब उसके बाद दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो, बैरियम नाइट्रेट। यहाँ पे 11 नंबर पे देखिए अमोनियम, अमोनियम और ब्रोमाइड। अमोनियम आयन पॉजिटिव है, ब्रोमाइड आयन कैटायन है निगेटिव। दोनों के कम्बिनेशन से जो कंपाउंड तैयार होता है अमोनियम ब्रोमाइड है, अमोनियम ब्रोमाइड। उसके बाद 12 आ रहा है एल्युमिनियम फास्फेट। एल्युमिनियम फास्फेट एल्यूमिनियम होता है एक्चुअली में वो हम लोग की जो भाषा होती है तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सेंट तो आ ही जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने एक्सेंट की तरजीह देना ही चाहिए, लेकिन जहाँ थोड़ा थोड़ा तो चलता है, कोई मसला नहीं है उसका। अब एल्यूमिनियम और फास्फेट आयन के जो केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया, इनके कम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट तैयार होगा एल्युमिनियम फास्फेट होगा। पोटासियम फास्फेट, पोटासियम 1 नेगेटिव, फास्फेट पे 3, पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, फास्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज हैं। दोनों के कम्बिनेशन से पोटासियम फास्फेट बन रहा है। कौन सा कंपाउंड बन रहा है? यहाँ पे देखिए पोटासियम फास्फेट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद पोटासियम और सल्फेट के कम्बिनेशन से पोटासियम सल्फेट K2SO4। एल्यूमिनियम के कम्बिनेशन से एल्यूमिनियम और बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। देखिए एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट पे 1 नेगेटिव, दोनों के कम्बिनेशन से एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट होगा। ओके, एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्युमिनियम और बाई सल्फेट HSO4। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव, सल्फेट आयन बाई सल्फेट आयन है, बाई सल्फेट आयन पे हो जाएगा एल्युमिनियम बाई सल्फेट आयन, दोनों के कम्बिनेशन से एल्युमिनियम बाई सल्फेट। उसके बाद आएगा क्या? 17 नंबर क्या है? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन का OH पे निगेटिव होता है, 1 निगेटिव, OH पे 1 निगेटिव होगा। अब देखते हैं क्या है इसमें। ओके दोस्तों, अब ये देखेंगे एल्युमिनियम कहाँ गया? 17 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, पहले ही हम देख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन के कम्बिनेशन से होगा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट है, क्लोरेट का ClO3, क्लोरेट का होता है ClO3, दोनों के कम्बिनेशन से बनेगा पोटेशियम क्लोरेट।
पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और क्लोरेट आयन के रासायनिक अभिक्रिया कराने पर जो प्रोडक्ट तैयार होगा या फिर कंपाउंड तैयार होगा उसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोरेट। क्लोरेट आयन को ClO3 पर एक निगेटिव होता है, ये क्लोरेट आयन है, ठीक है। इसको केटायन कहेंगे। केटायन मतलब निगेटिव चार्ज, एन आयन मतलब निगेटिव चार्ज और केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। मेटल हमेशा देखा जाता है उसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके केटायन ही बनाता है। अब देखिए सोडियम है और नाइट्रेट आयन का केमिकल रिएक्शन कराने पर नाइट्राइड है। यहाँ पे सोडियम और नाइट्राइड के कम्बिनेशन से जो बनता है N3N सोडियम नाइट्राइड। उसके बाद नाइट्राइट है NO2 पर एक नेगेटिव नाइट्राइड, ये हो गया। सोडियम आयन ये हो गया सोडियम नाइट्राइड। उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट आयन हो गया, ये हो गया सोडियम आयन। दोनों को होगा कम्बिनेशन से सोडियम नाइट्रेट। और उसके बाद आगे क्या है, लिथियम Li है ना, यहाँ हो गया लिथियम और सल्फाइड आयन यस पर 2 नेगेटिव चार्ज। सल्फाइड आयन लिथियम आयन यानी कि Li2F लिथियम सल्फाइड SO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज। SO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज SO3 लिथियम और सल्फाइड आयन लिथियम सल्फाइड। इसका नाम क्या होगा, लिथियम सल्फाइड। क्या होगा इसका नाम, लिथियम सल्फाइड Li2SO3, ठीक है। उसके बाद आ गया, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे आ गया, देखो 25 लिथियम। कहाँ गए भाई, इधर आ जाओ। 25 लिथियम और सल्फेट आयन। सल्फेट का SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। Li देखिए यहाँ पे Li क्या बना दोनों के रिएक्शन से, Li2SO4 यानी देखो यहाँ पे 2 जो है ना, यहाँ 2 आयन है, इसका 1 आयन इधर लिखा गया, ये वैलेंसी होती है। और फिर उसके बाद देखिए 26 क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, दोनों का कम्बिनेशन से लिथियम हाइड्रोक्साइड ओके, ये हो गया लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद 26 क्या आ गया, 26 क्या है, एल्यूमिनियम। ऐसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे एल्युमिनियम है, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में लिखा क्या है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन के रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब आगे के वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में बाकी के कंपाउंड।